Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of social science। और जब ये रिवीजन जो मैं दे रही हूँ आपको, जो रिवीजन है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है, आपका रिवीजन है। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जो है पेपर का वो है चूज दी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन के जो सामने दिया गया है। नंबर 1 है सोर्सेज लाइक पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है सोर्सेज लाइक पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स गिव information about which of the following। नंबर 1 में है टाइम, बी हिस्ट्री, सी कंट्री, फॉरेन कंट्री एंड डी फिल्म्स। जो सोर्सेज बताए जराए जो बताए गए पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट है, चीजें हैं, सिक्के हैं, ये सब अपने को माहिती किसकी देते हैं अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। वी राइट आंसर बी हिस्ट्री। इतिहास का क्या है हमें बताते हैं इतिहास। तो सोर्सेज लाइक पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर इज बी हिस्ट्री एंड राइट हियर इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर लिखेंगे बी। 2 नंबर है विच स्क्रिप्ट इज mainly found on ताड़पत्राज एंड भोजपत्राज। ए है कि साधुकड़ी, बी भोजपुरी, सी अवधी एंड डी पांडु। ए है साधुकड़ी, बी भोजपुरी, सी अवधी एंड डी पांडु। राइट आंसर इज पांडु। इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इज डी, सो वी राइट हियर डी। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो दिए हैं फॉर्म, विच कलर इज यूज्ड टू शो height in a color map। Which color is used to show height in a color map। जो हाइट होती है उसको कौन से कलर में बताया जाता है नक्शे में। ए ग्रीन, बी येलो, सी ब्राउन एंड डी ब्लू। राइट आंसर इज ब्राउन। जो हाइट बताई जाती है यूज किया जाता है मैप में वो है ब्राउन है। Its relevant number letter is C, so we write here C। Which color is used to show forest and vegetation in a color map। कौन सा कलर यूज किया जाता है जो फॉरेस्ट होते हैं यानी जंगल जो होते हैं और जो नबात वनस्पति होती है उसके लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है। ए ग्रीन, बी ब्लू, C yellow and D brown। Our right answer is green। So which color is used to show forest? We write green color is used to show forest and vegetation in a color map। Its relevant number letter is A, so we write here A। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A। Now next, which is the first social institution coming in our contact? Which is the first social institution coming in our contact? A school, B neighborhood जो पड़ोसी होते हैं, C family and D village। A school, B neighborhood, C family and D village। तो which is the first social institution coming in our contact? वो है C family।
its relevant number letter is C, so we write here C. What do we get from the family? What do we get? हम जो है हम हमारे कुटुंब खानदान से क्या हासिल करते हैं? A culture, B identity, C rights and D citizenship. A culture, B identity, C rights and D citizenship. Our right answer is culture. तहजीब सीखते हैं हम, तो what do we get from the family? Culture. Its relevant number letter is A, so we write here A. आगे देखते हैं हम which is the most revolutionary invention of human life? A fire, B wheel, C farming and D habitation. Which is the most revolutionary invention of human life? Right answer is B. जो व्हील की जो क्या है इजाद जो हुई, जो उसकी खोज हुई, उससे क्या है जो हमारी जो लाइफ है ह्यूमन लाइफ में बहुत तेजी आ गई. तो विच इज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ? व्हील. इट्स रिलेवेंट लेटर नंबर लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी. 4 नंबर है विच टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर सीन इन द caves of Madhya Pradesh and south of Uttar Pradesh. Which types of pictures are seen in the caves of Madhya Pradesh and south of Uttar Pradesh? A. Utensils of clay, B. Children, C. Tame animals and D. Wild animals. Right answer is D. Wild animals. Its relevant number letter is D, so we write here D. देखिए हम MCQs आगे चलते हैं. How many continents are there on the earth? How many continents are there on the earth? A7, B9, C5 and D6. Right answer is 7. 7 continents are there on the earth. लिखेंगे there are 7 continents on the earth. Its relevant letter is A, so we write here A. How many oceans, जो महासागर हैं, are there on the earth? How many oceans are there on the earth? A5, B7, C3 and D4. The right answer is 4 and its relevant letter is D, so we write here D. Now question 2. Fill in the blanks लेना है हमें. Fill in the blanks with proper words in the following statements. हमें क्या है blanks को fill up करना है. Number 1, to understand the present information of dash is necessary. हमें जो समझना है, आज की जो माहिती लेनी है, तो हमें पास्ट को जानना जरूरी है. तो टू अंडरस्टैंड, नंबर 1 है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट इज नेसेसरी. 2 नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री इज अवेलेबल फ्रॉम कलेक्शन बुक made from different pictures and articles. Information related to history is available from collection book made from different pictures and articles. We write in blank collection book. नेक्स्ट ब्लैंक देखेंगे. वाइल ट्रैवलिंग
by road. Names of many places are read on the milestone along the road. जो पत्थर रखते हैं रास्ते में, देखते हैं हम कहीं जाते हैं बाहर तो देखते हैं रोड पर क्या है, माइलस्टोन रखे होते हैं जिस पर लिखा हुआ रहता है कि ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कितनी दूर है या जो टाउन दूर है, ये सब बताते हुए हैं माइलस्टोन अलोंग द रोड. टू अ मैप. नेक्स्ट है अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन पेपर. यहाँ लिखेंगे मैप. एन इंडियन, आगे देखिए आगे की ब्लैंक से, एन इंडियन सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स. 18 ईयर्स के बाद उसे मत देने का अधिकार मिलता है. तो एन इंडियन सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स. 5 नंबर, एन आइडियल सिटीजन डज नॉट डू एनीथिंग. जो आइडियल होता है शहरी, वो कभी गलत काम नहीं करेगा. विच इज हार्मफुल, जो उसको नुकसान पहुंचे. टू द नेशन, उसके देश को नुकसान पहुंचे, ऐसा वो काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करता. तो ये एन आइडियल सिटीजन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज हार्मफुल टू द नेशन. नेक्स्ट ब्लैंक द प्रिमिटिव. अभी हम दूसरे नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं. द प्रिटी मैन वॉज, क्या है, प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड अ गैदरर. यहाँ लिखेंगे ब्लैंक्स में गैदरर. द प्रिमिटिव मैन वॉज, जो आदि मानव थे वो क्या थे, हंटर, शिकारी, एंड साथ में रहते थे. गैदरर, द प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड अ गैदरर. नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन अबाउट agriculture is available from the tools of stone, bone and wood made by the primitive man. Number 3, the primitive man made some tools like spear and bound. द प्रीमिटिव, नेक्स्ट है जो ब्लैंक्स हैं हम उसके तरफ नेक्स्ट ब्लैंक को देखेंगे. द प्रीमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड अ गैदरर. द प्रीमिटिव मैन मेड सम टूल्स लाइक स्पेयर. स्पेयर यानी जो भाला होता है, एंड बाउन यानी धनुष लेकर, भाला और धनुष लेकर निकलते थे. बाय बाइंडिंग विथ स्टिक्स. The primitive man made some tools like spear and bound. Number 4, the invention of wheel is the most revolutionary invention of human life. The invention of wheel, जो पहिए की इजाद हुई उससे क्या है, is the most revolutionary इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंसान की क्या है, जो है मोस्टली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसकी जिंदगी इन्वेंशन से क्या है, उसकी लाइफ व्हील से आगे बढ़ने लगी, तरक्की करने लगी. द प्रीमिटिव मैन स्टार्टेड यूज ऑफ एनिमल फॉर रनिंग व्हीकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील. क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ताम्रपत्र. द राइटिंग पैड ऑन कॉपर प्लेट इज नॉन एज ताम्रपत्र. जो राइटिंग लिखा जाता था, जो कॉर्ड नक्काशी की जाती थी, किसके पर की जाती थी, और कॉपर जो प्लेट होती इस पर, वो क्या नाम से जाना जाता था, नॉन एज ताम्रपत्र. Question number 2. What is meant by the organs of a map?
मैप के जो है ऑर्गन्स कौन से पार्ट्स कौन कौन से हैं वो क्या है। व्हाट इज मिंट, इसका मीनिंग क्या है। बाय द ऑर्गन्स ऑफ अ मैप सेम एज एट विच आर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन्ट बाय द ऑर्गन्स ऑफ अ मैप some aspect which are necessary to understand or to prepare a map are called the organs of a map. What is meant by the organs of a map? हमें मैप है उसके organs है वो क्या है, उसके मीनिंग बताना है क्या है वो मीन्ट करना है। मीन्ट बाय द organs of a map some aspect which are necessary to understand, जानने के लिए हमें ज़रूरी है, जो जानना ज़रूरी है। और to prepare a map are called the organs of a map. Now question number 3 why do we call a family, क्यों हम बोलते हैं फैमिली जो है हमारा खानदान कुटुंब है द बेस्ट स्कूल, सबसे अच्छी स्कूल कहलाती है फैमिली। क्यों हम बोलते हैं हमें रीज़न लिखना है। आ फैमिली इज कॉल्ड द बेस्ट स्कूल बिकॉज इट मोल्ड्स द पर्सनालिटी एंड गिव्स कल्चर। क्या है। आ फैमिली इज कॉल्ड द बेस्ट स्कूल बिकॉज इट क्या करती है इट मोल्ड्स द पर्सनालिटी एंड गिव्स कल्चर। अच्छी बातें जो है हम फैमिली में सीखते हैं हमारी पर्सनालिटी बढ़ाती है और क्या करती है हमें तहजीब सिखाती है। तो एक स्कूल की तरह है फैमिली भी, तो हम इसलिए क्या है फैमिली को मानते हैं बेस्ट स्कूल मानते हैं। तो व्हाई डू वी कॉल अ फैमिली द बेस्ट स्कूल। A family is called the best school because it molds the personality and gives culture. Now question number 4 why did the primitive man wander, जो आदि मानव था वो क्यों भटकता रहता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग क्या भटकते रहते थे जो आदि मानव थे। तो वाई लिखना है हमें रीज़न देना है। तो वाई डिड द प्रिमिटिव मैन वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द प्रिमिटिव मैन वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। द प्रिमिटिव मैन जो थे वो क्या करते थे मैन वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में वो लोग भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो व्हाई डिड द प्रिमिटिव मैन वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। राइट द आंसर द प्रिमिटिव मैन वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। Question number 5 what is the Arctic Circle? What is the Arctic Circle? The 66.5 degree latitude to the north of equator is called Arctic Circle. What is the Arctic Circle? The 66.5 degree latitude to the north of equator is called Arctic Circle. क्वेश्चन नंबर 4 है हमें क्या करना है इसमें है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स करना है। आफ्टर passage of time the events which occurred in the past become the
इंसिडेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। यहाँ लिखेंगे रॉन्ग। इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट। हमें ज़रूरी है, हमें जो प्रेजेंट का जो अभी का चलता है उसका जो हम इट इज़ ज़रूरी है नॉलेज हमें प्रेजेंट का होने के लिए हमें पहले पास्ट को समझना है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट रॉन्ग। 3 नंबर है सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग कलेक्शन बुक ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स एंड आर्टिकल्स। यहाँ लिखेंगे राइट को लिखेंगे ट्रू, जहाँ रॉन्ग है वहाँ लिखना है फॉल्स। लिखेंगे यहाँ ट्रू। 4 नंबर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट कैन बी obtained from the script written on Tadpatras and Bhojpatras right. Next, true or false. PS is a conventional sign for post office. PS is conventional साइन फॉर पोस्ट ऑफिस। पुट या रॉन्ग है, यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे फॉल्स। हमें क्रॉस नहीं करना है बट लिखना है यहाँ पर हमें फॉल्स सब में। नेक्स्ट ये जो सिंबल है इज अ कॉन्वेंशनल, क्या है कॉन्वेंशनल साइन फॉर अ रिवर। यहाँ लिखेंगे ट्रू, जहाँ ट्रू है वहाँ ट्रू लिखेंगे, रॉन्ग है वहाँ फॉल्स लिखेंगे। देखिए ये रिवर का है, यहाँ पर साइन बताइए इज अ कॉन्वेंशनल साइन फॉर अ रिवर ट्रू। जैसे बता है ये ऐसा सर्कल डॉट इज अ कॉन्वेंशनल साइन फॉर अ स्टेट कैपिटल। जो भी राज्य है उसका कैपिटल के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है, साइन यूज की जाती है। यहाँ है ये रॉन्ग है तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। देखिए आगे देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर फैमिली इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ लिखेंगे फॉल्स। वी गेट कल्चर फ्रॉम द फैमिली, तो लिखेंगे ट्रू। ये सेंटेंस क्या है स्टेटमेंट राइट है, ये राइट है ट्रू। एन इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजनशिप। ट्रू राइट है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट न्यूस्टोन एज इज कंसिडर्ड टू बी फार्मर्स स्टेज। न्यूस्टोन एज इज कंसिडर्ड टू बी फार्मर्स स्टेज ट्रू। The primitive man prepared tools from iron for his own use false. The Newstone age is considered to be farmer's stage true, and the primitive man prepared tools from iron from his own use false.